असुर से बचने के लिए बाबा के पास चला जाता है और असुर शहर में तबाही मचा देता है क्योंकि वह बहुत सालों से भूखा था। इधर मिश्रा जी बाबा को सब कुछ बताता है और बाबा अपने ध्यान लगाकर गुप्ता जी का पता लगाते हैं। बाबा और मिश्रा जी गुप्ता जी को इविल नन के कैद से निकाल लेते हैं, लेकिन तभी इविल नन जाग जाती है और गुप्ता जी मिश्रा जी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी कुछ कीजिए वरना हम दोनों मारे जाएंगे। हाँ मिश्रा जी, लेकिन इविल नन बहुत ही शक्तिशाली है। तो क्या हुआ गुप्ता जी, ऐसे भी तो हम दोनों मरने वाले हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी इविल नन से बचने के लिए उससे मुकाबला करने का सोचते हैं और उधर बाबा को कुछ समझ नहीं आता है आखिर गुप्ता जी और मिश्रा जी को कैसे बचाए। इधर इविल नन अपनी शक्ति का प्रयोग करने जा रही थी। मिश्रा जी अब जो हो जाए इविल नन से मुकाबला जरूर करेंगे। हाँ गुप्ता जी। इविल नन जैसे ही हमला करने वाली होती है तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी इविल नन पर वार करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी के वार से इविल नन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इविल नन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है। गुप्ता जी हमारे वार से तो इविलन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी के वार से इविल नन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए इविल नन दोनों पर वार कर देती है। इविल नन के वार से गुप्ता जी और मिश्रा जी नीचे गिर जाते हैं। गुप्ता जी आप ठीक तो है ना? हाँ मिश्रा जी, लेकिन हम इविल नन से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इविल नन धीरे धीरे गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास आती है। गुप्ता जी इविल नन इधर ही आ रही है, लगता है अब हम दोनों मरने वाले हैं। हाँ मिश्रा जी, अब मुझे भी लगता है आज हम दोनों का अंतिम रात है। इविल नन अपनी शक्ति का प्रयोग करने वाली होती है तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी डर के मारे अपना चेहरा घुमा लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इविल नन हम दोनों को छोड़ दो। कुछ समय बीतने के बाद मिश्रा जी अपने आप को देखता है कि उसे और गुप्ता जी को अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसलिए मिश्रा जी उठकर देखता है आखिर इविल नन ने उसे मारा क्यों नहीं। गुप्ता जी उठिए, जरा यहाँ तो देखिए। मिश्रा जी की आवाज सुनकर गुप्ता जी उठ जाते हैं और देखते हैं इविल नन जम गई है और वहाँ रॉड खड़ा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी समझ जाते हैं कि उसकी जान रॉड ने बचाई है, इसलिए दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। रॉड तुम्हें कैसे पता चला कि हम दोनों की जान खतरे में है? रॉड जैसे ही बताने वाला होता है तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं। गुप्ता जी, जब तुम दोनों की जान खतरे में थी तभी मैंने अपनी शक्ति से रॉड के पास गया और तुरंत उसे यहाँ ले आया। मुझे पता था जब मेरी शक्ति यहाँ काम नहीं कर रही है तो रॉड की शक्ति जरूर काम करेगी। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात कर रहे थे तभी चर्च के अंदर काली शक्ति का ताकत बढ़ने लगता है और यह सब बाबा को अनुभव होने लगता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और रॉड यहाँ से तुरंत निकलो क्योंकि इविल नन अपनी काली शक्ति से अपने आप को ठीक कर रही है और वह कभी भी हमला कर देगी। बाबा की बात सुनकर गुप्ता जी, मिश्रा जी और रॉड तुरंत वहां से निकल जाते हैं। सभी के वहां से निकलते ही इविल नन ठीक हो जाती है और गुस्सा से आग बबूला हो जाती है क्योंकि पहली बार कोई उससे बचकर निकल गया था। अब इविल नन गुप्ता जी और मिश्रा जी को सबक सिखाना चाहती है, इसलिए वह अग्नि कुंड के सामने कुछ मंत्र बोलने लगती है जिससे गुप्ता जी और मिश्रा जी का पता लग सके। As I look inside myself, I will know, as within, so without, as above, so below. Come to me, Baphomet. इधर गुप्ता जी के साथ सभी लोग जंगल से बाहर जाने लगते हैं तभी वहाँ बूढ़ा व्यक्ति का आत्मा आ जाता है। गुप्ता जी, हमें मुक्ति दिला दो, नहीं तो इविल नन हम सभी को कैद कर लेगी। आप घबराइए नहीं, हम सब मिलकर आपकी आत्मा को मुक्ति जरूर दिलाएंगे। नहीं गुप्ता जी, आपको पता है ना हम दोनों बाल बाल बचे हैं विलन से। यदि रॉड नहीं आता तो शायद हम दोनों भी मारे जाते। गुप्ता जी,
यदि तुम आज हमारी मदद नहीं किए तो इविलन हम सबको पकड़ के ले जाएगी और वह बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगी। बाबा आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। गुप्ता जी, हमें मिलकर इविल उसका अंत कर देगा, इसलिए गुप्ता जी को मारने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उन सभी आत्माओं को कैद करने के लिए जाने लगती है। इविलन तुरंत गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास पहुंच जाती है। गुप्ता जी, विलन तो यहाँ आ गई है, अब हम सब क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इविलन अपनी शक्ति का प्रयोग गुप्ता जी पर करती है। तभी बाबा अपनी शक्ति से एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। सुरक्षा कवच पर बार बार इविलन वार करती है जिससे कवच टूट सके और सभी को मार सके। गुप्ता जी, कवच धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, हमें अभी अपनी जान बचानी पड़ेगी, नहीं तो इविलन सबको मार डालेगी। ठीक है बाबा। बाबा सभी को अपनी आंखें बंद करने को बोलते हैं। जैसे ही सभी लोग अपनी आंखें बंद करते हैं तभी बाबा सभी को अपने आश्रम ले जाते हैं। सभी लोग को गायब होता देख इविलन चौंक जाती है क्योंकि फिर से गुप्ता जी और मिश्रा जी उससे बचकर निकल जाते हैं। तभी सभी आत्माएं भी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इविलन के एक ही वार से सभी आत्माएं कमजोर हो जाते हैं। तुम सही नहीं कर रही हो, हमें छोड़ दो इविलन, वरना गुप्ता जी तुम्हें जरूर सबक सिखाएगा। बूढ़ा व्यक्ति के साथ साथ सभी लोग छोड़ने को कहते हैं, लेकिन इविलन उन लोगों को पकड़ के चर्च के अंदर ले आती है। उधर सभी लोग सोचते हैं कि आखिर इविलन का अंत कैसे होगा। बाबा, हम लोगों ने उन सभी आत्माओं को इविलन के पास छोड़ दिया है, हमें उन लोगों का पता लगाकर उन्हें बचाना चाहिए। गुप्ता जी की बात मानते हुए बाबा तुरंत ध्यान लगाते हैं। बाबा ध्यान लगाकर देखते हैं कि सभी आत्माएं इविलन होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, गुप्ता जी सभी आत्माओं को इविलन से बचा पाएंगे या इविलन सभी आत्माओं को अपने अंदर संभालेगी? ये सब देखेंगे हम लोग इविलन के पार्ट 5 में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना